बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम लोग 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की एग्जांपल 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 3.4 और 5 जो है हमारे पास ये वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन जो हमारे पास सिस्टम है वहां से हम इसको करते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूं ये हमारे पास सुंदर टॉपिक है। मैं स्टूडेंट्स अक्सर इसको सुंदर टॉपिक कहते हैं और अक्सर कमेंट्स में भी वो सुंदर टॉपिक ही लिखते हैं। हमारे पास 3.4 एग्जांपल है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि टू मैसेज 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ दो हमारे पास मैश बताए गए हैं, जैसे ये दो है, एक इधर और एक इस एंड के साथ बताए गए हैं। ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली find the acceleration in the system and tension in the string when both the masses are moving vertically। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आया हमारे पास कि सबसे पहले हमने आज सीखना भी है कि हम टॉपिक को न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि प्रेजेंटेशन हमारे पास कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखा करेंगे कि गिवन डाटा के जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डाटा कौन सा दिया है। सबसे पहले हमारे पास है दो बॉडीज है, मास ऑफ बॉडी m1 इसको हम करेंगे या फर्स्ट बॉडी में m1 इक्वल टू कितना है हमारे पास क्वेश्चन दिया उसने कि 5.2 kg 5.2 kg। और सेम वे से हमारे पास जो मास ऑफ बॉडी, एक को मैं m1 कह रहा हूं, एक को मैंने m2 कहा, तो हमारे पास m1 दरअसल हमारे पास मास है और m2 भी दूसरी का मास है। तो वो क्वेश्चन में से दिया हमें 4.2 दिया है, इसने हमें 4.8 किलोग्राम। फिर उसने कहा कि आप फाइंड करके दें हमें एक्सेलरेशन और जो टेंशन है उस स्ट्रिंग में उसको फाइंड कर देंगे। तो यहां पे हम हेडिंग देंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन, जिसको हम ए के साथ नोट करते हैं, फाइंड करना है। और टेंशन जो स्ट्रिंग में हमारे पास है हमने वो भी फाइंड करके देनी है। यहाँ पे हमारे पास एक और हेडिंग बनेगी टू फाइंड। अक्सर लोग लिख देते हैं कि फॉर्मूला के कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, वो भी ठीक है। तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स हमने इसी टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास एक एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, वी नो दैट जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो था m1 माइनस m2 इनटू g बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था और यहां हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि a इक्वल टू m1 हमारे पास है 5.2। यहां पे मैं इसके SI यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और n पे मैं एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो साथ में लिख दूंगा ताकि मिस्टेक से हम लोग बच सके। माइनस m2 आपके सामने है 4.8 है और यहां पे ब्रैकेट लगाई और g की वैल्यू मैंने 10 लिख दी क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहां पे ब्रैकेट है तो यहां पे मल्टीप्लाई ना लेना है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही हमारे पास मल्टीप्लाई करना होता है। और m1 का मतलब हमारे पास 5.2 और m2 4.8 है। अब यहाँ पे अक्सर बुक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर निकाले होते हैं जो कि बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजन का शिकार बच्चे होते हैं। कि अब गौर से देखेंगे, पहले हमारे बोर्ड मैथ्स डी मैथ्स में कहता है कि हम लोग इसको पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों को बड़ा इशू होता है कि हम पॉइंट वाली चीज को हम कैसे माइनस करें। अब यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ कि 5.2 जब भी हमने प्लस या माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 5.2 में से 4.8 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया तो लेफ्ट वाले जो नंबर है वो डिजिट
रेजिस्टेंस है वो लेफ्ट पे और राइट वाले राइट पे माइनस करना है। अब क्योंकि 2 छोटा है 8 से, यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 हो गया। 12 में से 8 तो 4 आया, पॉइंट का पॉइंट, और 4 में से 4 तो 0, और साइन हमेशा बड़े का होता है, तो 0.4 हुआ। तो हम इसको लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 10 बाय 5.2 प्लस, इसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा 10 बन जाएगा। कैसे है कि 5.2 प्लस 4.8 प्लस क्या 8 और 2 10, 0 लिखा, 1 क्या ली 4 1 6 और 4 10, और ये पॉइंट वैसे का 10 हमारे पास आया, बाय भी हमारे पास 10 है। 10 से ये 10 कर दिया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई 0.4, जो कि एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। और अब हमने वैल्यू निकालनी है टेंशन की। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला इस टॉपिक में था 2m1 m2 g by m1 plus m2 हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब हमें हमारे पास वैल्यू तो सारी गिवन है कि 2 मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 10 बाय 5.2 प्लस 4.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4, पॉइंट वैसे आया, 5 2 जा 10, और बाकी मैं जो है इसका पॉइंट का निकाल देता हूं आपके सामने। इनको मैं ऐड करूंगा तो आपके सामने हमारे पास 10 बना था, जो यहाँ लिखा है मैंने, ये 10 लिखा मैंने, ठीक है, और इनको 10 लिखा, तो अब ये 10 के साथ ये 10 कट गया, कट गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। t इक्वल टू 10.4 मल्टीप्लाई 4.8, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि 750 ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। और टेंशन हमारे पास एक फोर्स ही होती है, तो इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही होगा। आई थिंक सबको इसके एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3.5 पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीन को ले सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल 3.5 पे दिखाता हूं। उसमें हमारे पास जो है मैसेज में चेंज करूंगा, उसमें हमारे पास उसने जो चलिए अब इसको कर लेते हैं कि टेंशन भी फाइंड करनी है और हमें एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। अब इसमें उसने कहा कि 2 मैसिव 4 किलोग्राम मास, एक वेट उसका 4 किलोग्राम है मास, दूसरा है हमारे पास 6 किलोग्राम, 4 और 6 किलोग्राम pass over a frictionless pulley such that m1 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface। जैसे हमारे पास ये सरफेस है, ये होरिजेंटल जो ये मूव कर रहा है, ये हमारे पास 6 kg है और ये हमारे पास 4 kg है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जो है वही फार्मूला फिर से हम अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल मोशन वाला जो फार्मूला है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास बुक में मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये हमारे पास एक्सेलरेशन का है और ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इक्वल टू है m1 मल्टीप्लाई g ओवर m1 प्लस m2 है। इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 4 kg है और g की वैल्यू 10 होती है, इसकी 4 और प्लस 6, 4 प्लस 6, 4 इसको 40 बन गया और ये 10 आया, 10 कर दिया, 0 0 कट गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। और सिमिलरली हमारे पास टेंशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है कि m1 m2 g by m1 प्लस
एम फोर्स। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ कि m1 की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई m2 6 है मल्टीप्लाई 10 बाय 4 प्लस 6। इसको करेंगे 24 मल्टीप्लाई 10 बाय 10 से 10 कट गया तो हमारे पास 24 और फोर्स का यूनिट हमारे पास टेंशन का यूनिट ही होता है। मैंने क्या किया कि फोर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 और 10 को नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने यहाँ से कट कर ही देना था। कट किया तो हमारे पास 24 न्यूटन हमारे पास आंसर आया। तो ये जो टेंशन इसमें पहले होगी 24 न्यूटन है और एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी के साथ हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास 3.5 थी और ये हमारे पास आ है 3.6 है। इसमें उसने कहा कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg जिसका मास कितना है बॉडी का, जिसको हम m के साथ डिनोट कर रहे हैं 5 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। किसके साथ मूव कर रही है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्केल के साथ। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 सेकंड के जो 2 सेकंड में हमारे पास कितनी फोर्स लगेगी इसको रोकने के लिए। टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं जो कि हमारे पास 2 सेकंड है। उसने पूछा कि फोर्स कितनी लगेगी इसको रोकने के लिए। फोर्स F हमारे पास मालूम करनी है। अगर फोर्स देखेंगे हमारे पास F इक्वल टू ma होता है जो हमारे पास इसमें फार्मूला है F इक्वल टू ma। यहाँ पे हमारे पास a है m है लेकिन a की वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो वहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि F इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर T। ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने हमें डाटा दिया है कि and for and the force required to stop जब करेगी तो हमारे पास जो है वेलोसिटी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी v आई होगी और वो हमारे पास जब स्टॉप कर जाएगी तो वेलोसिटी vf जो होगी हमारे पास, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। क्वेश्चन को मैंने गौर से नहीं पढ़ा, इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। तो बस देखें कि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। बाद में वो स्टॉप उसने कहा तो हमारे पास जैसे स्टॉप होगी उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो उसको मैं फाइनल वेलोसिटी कहूंगा। यहां से हम एक और चीज सीखते हैं कि जब भी कोई चीज हमारे पास कोई बॉडी पहले रेस्ट में होगी और बाद में हमारे पास वो जाके रुकेगी। पहले रेस्ट में होगी तो बाद में वो मूव करेगी। जब रेस्ट में शुरू में है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है और बाद वाली वेलोसिटी समथिंग जो होगी वो फाइनल होगी। अगर कोई मूव करती हुई आगे रुकी है तो उसकी फाइनल जो है वो भी 0 होगी और शुरू में चूंकि मूव कर रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हमारे पास होगी। तो हमने फोर्स मालूम करनी है, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो इसको हम vi के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मोमेंटम है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं दी, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके तो डायरेक्ट उसने हमें मोमेंटम की वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू उसने हमें गिवन दे दी है। तो फाइनल मोमेंटम होगा mvf क्योंकि मास तो सेम है और इनिशियल मोमेंटम mvi ओवर टाइम t। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग से निकाल दें ये भी ठीक है। और फोर्स हमें मालूम करनी है F इक्वल टू m मास हमारे पास कितना है 5 है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्योंकि 0 है तो 0 लिखूंगा मैं, माइनस मास हमारे पास 5 है और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास इनिशियल 10 है और टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। और यहाँ से देखो तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, 0 माइनस 10 को करेंगे 50 बाय 2
और अगर इसको मैं देखूं तो -50/2, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि f इक्वल टू -50/2, तो -25 और फोर्स का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आता है, न्यूटन। तो ये हमारे पास जो फोर्स आई है वो -25 न्यूटन आई है। इस न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास हमारे पास 5 केजी है, इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो 10 मीटर पर सेकंड दी है, तो बाद में आके रुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी और टाइम जो है हमारे पास 2 सेकंड है। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू गाइड फोर्स से हमने इसको फाइंड किया। और लास्ट जो एग्जांपल हमने आज करनी है वो है 3.7। एग्जांपल नंबर 3.7 को हम लोग देखते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में है। उसने कहा कि आ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है। उन्होंने कहा था कि बुलेट के मास को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करेंगे, 20 ग्राम है, ये है मास ऑफ बुलेट, 20 ग्राम है। अब हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 20 है, मल्टीप्लाई मैं 1000 से कर दूं और डिवाइड भी मैं 1000 से करूं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये 0 से मैं 0 कट कर दूं और 2 को 100 पे डिवाइड करूं तो 0.02 आएगा। और इसका मतलब ये 10 टू रेज 3 बन जाएगा। 1 2 3 साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास 0.02 और ये 10 टू रेज 3 होता है बराबर किलो के, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करते हैं, साथ में किलोग्राम में देते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसको पूरा तरीका से बताया कि हमने क्या किया, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि 1000 का मतलब होता है किलो, तो हम इसकी जगह हम लिखा कि किलो लिख दिया हमने और इसको इस पे डिवाइड किया तो 0.02 हमारे पास आंसर आया। लेकिन बुक में उसने डायरेक्ट लिखा है, जो मैथ को उसने कन्वर्ट नहीं किया, उसने डायरेक्ट लिखा है, तो हमने उसको पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर दिया। with from a gun with a muzzle velocity 100 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास बुलेट वेलोसिटी है उसको हमने स्मॉल v से डिनोट किया था 100 मीटर पर सेकंड थी। तो उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन, की जो रिकॉइल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गन पीछे आएगी वो वेलोसिटी मालूम करनी है इफ इट्स मास इज 5 kg। अगर मास हमारे पास जो बुलेट का गन का मास m हमारे पास 5 kg हो, आप क्या फाइंड करेंगे, बुलेट जो हमारे पास वेलोसिटी है वो फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड करनी है। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने वेलोसिटी जो है गन की हमने मालूम करनी है, उसको हमने कैपिटल V से डिनोट किया है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, जो वो जानते हैं कि हमारे पास इसको जो फॉर्मूला होता है कैपिटल V इक्वल टू माइनस mv ओवर कैपिटल M। अगर मैं इसको वहां पे करता हूं आपके सामने कि कैपिटल V की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, तो माइनस लिखा है हमने, मास हमारे पास 0.02 ग्राम है, किलोग्राम है। क्योंकि हमने हमारे पास SI यूनिट किलोग्राम है, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। और वेलोसिटी हमारे पास 100 है मीटर पर सेकंड और कैपिटल जो हमारे पास m है वो 5 है। अब अगर मैं इसका पॉइंट फिल करूं तो 2 पॉइंट की बजाय 1 आएगा और 1 2, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास नीचे उतने ही जीरो आएंगे। 100 से 100 कट गया। अगर मैं 2/5 मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 0.4 बनेगा और ये माइनस साथ में आएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, -0.2 -4 और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इस वेलोसिटी के साथ वो जो गन हमारे पास बैकवर्ड आएगी, पीछे आएगी। ये माइनस जो साइन ये शो कर रहा है कि पीछे आने को रिकॉइल शो कर रहा है। ये हमारे पास उसकी 20 ग्राम मास था, उसको मैंने कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। हम जब भी करेंगे न्यूमेरिकल को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, तो हमेशा हम लोग उसका ऐसा यूनिट में हम
हम हमेशा कन्वर्ट किया करेंगे अगर एसआर यूनिट हमारे पास हमें ना दिया गया। आई होप कि आप सबको ये 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो उसको वीडियो को 2 दफा देखें, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। और 3.6 और 7 ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है